सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। कल तक हमने देखा कि श्रेयस और प्रेयस इन दोनों का विवेक बताया। ये तो स्वयं यमराज ही इस छोटे से नचिकेता से बहुत प्रभावित हैं। वो सोचते हैं कि इसको लोगों को बताना पड़ता है कि भाई प्रेयस के मोह में मत फंसो, श्रेयस की तरफ ध्यान दो। तो ये बच्चा ये स्वयं ही श्रेयस की ओर जा रहा है। और अभी पहले 4 मंत्रों में श्रेयस प्रेयस का विवेक बता दिया। अब अगले मंत्रों में यमराज बता रहे हैं कि जो ये नहीं समझते ना कि श्रेयस की ओर नहीं जाते, प्रेयस में ही लिपटे रहते हैं, उनकी क्या दुर्गति होती है, वो अभी अगले मंत्रों में हमें पता चलेगा। तो चलिए सुनते हैं 5वां मंत्र। अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः स्वयं धीराः पंडितं मन्यमानाः दंद्रम्यमाणाः परियन्ति मूढ़ाः अंधेनैव नियमाना यथान्धाः। इस दुनिया में 2 तरह के लोग तो हैं ही हैं। यूँ तो बहुत सी कैटेगरीज हैं, लेकिन 2 तो हैं। एक वे जो सही में ज्ञानी हैं और एक वे जो स्वयं को ज्ञानी मानते हैं परंतु ज्ञानी होते नहीं हैं। अब ऐसे जो हैं इनके लिए यहाँ बोला है पंडितम मन्यमानाः। आपके सामने जो मंत्र है वहाँ देखिए दूसरी पंक्ति में लिखा हुआ है कि स्वयं को पंडित मानने वाले। अब देखिए जो स्वयं को पंडित मानता है ना, निश्चित रूप से वो पंडित होता नहीं, क्योंकि जो स्वयं ज्ञानी है वो तो जानता ही है कि ज्ञान जो है वो ज्ञान कभी भी इतना व्यापक है, अपार है, अकूत है, और पूरे ज्ञान को ये करने वाले तो बहुत ही कम है। तो मैं कौन सा ज्ञानी, ये कौन जानता है? जो सही में ज्ञानी होगा वही जान सकता है, वरना जो थोड़ा बहुत ज्ञान जिनको आता है होता है वे तो स्वयं को पंडित ही मानते हैं। जो लोग नीति शतक सुनते होंगे उनको ये मालूम ही होगा कि वहाँ यही बतलाया है कि वो जो यदा किंचिज्ञोहम द्विपैव समान मदान्धः समभवम, कि जब मैं थोड़ा सा जानता था तो हाथी के समान मैं मदोन्मत्त हो गया कि मैं बहुत जानता हूँ। और यदा किंचित किंचित बुधजन सकाशाद अवगतम, थोड़ा थोड़ा जब किसी ज्ञानी के सहवास से, ज्ञानी के संपर्क में आने के कारण जब कुछ थोड़ा थोड़ा जान पाया तो ज्वरैव मदो में व्यपगतः, तो जैसे बुखार उतर जाता है वैसे मेरा मद भी उतर गया। यहाँ ये बता रहे हैं यमराज नचिकेता को कि वे पंडितम मन्यमानाः, स्वयं को पंडित मानने वाले, स्वयं को धीर मानने वाले हैं, तो अधीर लेकिन स्वयं को धीर गंभीर मानते हैं। ऐसे जो होते हैं ना, कैसे होते हैं? देखिए पहली पंक्ति, अविद्यायाम अंतरे वर्तमानाः। वर्तमान है माने उसी में है। काहे में? अविद्यायाम, अविद्या में ही डूबे हुए हैं। अंतरे, अंतरे का मतलब है अंदर, अविद्या के अंदर, यानी अविद्या के भीतर ही डूबे हुए हैं, अविद्या में ही फंसे हुए हैं। और स्वयं धीरा,
स्वयं ही अपने आप को मानते हैं कि मैं धीर हूँ, धीर गंभीर हूँ, मैं विवेकी हूँ, मैं विचारी हूँ। ये पंडितम मन्यमाना, स्वयं को पंडित मानने वाले होते हैं। ऐसे जो होते हैं ना, वो कैसे होते हैं? मूढ़ा। सही में बता दिया है ये यमराज ने कि वे तो स्वयं ही मूढ़ होते हैं। मूढ़ होना माने क्या? उसमें मुह धातु है, मुह मुह्यति, यानी विवेक खो बैठना। मूढ़ यानी जिसका विवेक नष्ट हो गया है। तो जिनका विवेक, जिनकी विचार शक्ति ही नष्ट हो गई है, वे हैं मूढ़। तो ऐसे जो मूढ़ है ना, वो परियंती, परियंती यानी चलना, और परियंती यानी गोल गोल घूमते रहना। गोल गोल घूमते रहना यानी देखिए, जो आदमी गोल गोल घूमता रहेगा वो कहीं भी नहीं पहुंचेगा, वो वहीं के वहीं अपने ही दायरे में सीमित रहेगा, क्योंकि वो आगे जा ही नहीं सकता। आगे जाने के लिए हमें सीधा रास्ता चुनना चाहिए। ये सीधे नहीं होते, गोल गोल घूमते हैं परियंती। हाँ, और कैसे? दंद्रम्यमाणा, दंद्रम्यमाण यानी भूल भुलैया में अटके हुए। आपको मालूम है, जो आदमी भूल भुलैया में प्रवेश करता है उसको बाहर निकलने का रास्ता मिलता ही नहीं। वो वहीं घूमता है। उसको लगता है मैं बाहर निकलूं, लेकिन वो आता है फिर अंदर। यही जो भूल भुलैया है, यह है दुनियादारी। यमराज कहते हैं नचिकेता से कि इस दुनियादारी में जो परियंती गोल गोल घूमते रहते हैं, आगे जाते ही नहीं, उसी परिधि में, उसी दायरे में, उसी सीमित कक्षा में ही जो अपने जीवन का सार्थक मानते हैं, वो कैसे है? अंतिम पंक्ति है कि अंधेन एव नीयमानाः यथा अंधाः। यथा जिस प्रकार अंधेन नीयमानाः अंधाः, जैसे किसी अंधे को कहीं जाना है तो वो क्या करेगा? किसी आँख वाले का हाथ पकड़ लेगा, फिर वो जा सकता है। अब मान लीजिए एक अंधे को राह दिखाने वाला वो भी अंधा ही है, तो ये दोनों अंधे जाएंगे कहाँ? कहीं नहीं, वो बस वहीं घूमते रहेंगे। तो अंधे नहीं वो नियमाना यथा अंधा, जिस प्रकार से अंधे के भरोसे रहकर हमें सही रास्ता मिलेगा नहीं, उसी प्रकार ये अविद्या में जो ग्रस्त हैं, वो अविद्या को ही जो विद्या मानते हैं, मैं स्वयं ज्ञानी हूँ, ये जिनका मद है, जिनका गर्व है, ये लोग कभी भी अपनी अविद्या के चक्र से मुक्त नहीं हो सकते। वो उसी में घूमते रहते हैं। अंधे नैव नीयमानाः यथा अंधाः। ये उनकी दुर्दशा ऐसी होती है कि उन्हें मुक्ति ही नहीं। वस्तुतः नचिकेता क्या चाहता है? वो ये चाहता है कि आत्मा की गति क्या। अब वस्तुतः उसको आत्मज्ञान देना है, मोक्ष का ज्ञान देना है, ब्रह्म तत्व का ज्ञान देना है। उसके लिए पहले ये समझाना चाहिए ना कि भाई किस में नहीं फंसना। तो ये तो वो पहले से ही जानता है, वो किसी मोह में आता ही नहीं है। सभी कुछ उसने प्रलोभन जो दिखाए थे, किसी से भी वो विचलित नहीं हुआ है। इसीलिए यमराज कहते हैं कि दुनिया में ऐसे भी लोग हैं बेटा, तुम स्वयं विचारी हो, इसलिए तुम तो सही रास्ता चुन लिया तुमने, लेकिन दुनिया में ऐसे भी हैं और वे कुछ नहीं। अंधे नैव नियमाना यथा अंधा, इसका मतलब ये कि वो जो हैं असल में कैसा है कि ये जन्म तो पाया, जन्म है, उसमें कुछ क्षण सुख के हैं, कुछ क्षण दुख के हैं, लेकिन
इससे यदि हमको छुटकारा चाहिए तो मुक्ति चाहिए। मुक्ति चाहिए यानी ठीक है ये जीवन जैसा भी है हम बिताएंगे, लेकिन जब ये चोला छोड़ के जाएंगे तब तो हमें वापस नहीं आना है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, उनको दोबारा आना ही पड़ता है, क्योंकि वे वहीं उसी चक्र में घूमते रहते हैं। अंधे नैव नियमाना यथांधा, और इसलिए दंद्रम्यमाणा पर्यन्ति, वो गोल गोल घूमते हैं। इसका मतलब अभी इस देह को छोड़ के मर गए, दूसरा देह लिया, वो देह छोड़ के मर गए, फिर तीसरा देह लिया, मतलब इस चक्र से उन्हें छुटकारा नहीं मिलता, ये बताया है। अब अगले मंत्र में क्या बताया है? न सांपराय प्रतिभाति बालम प्रमाद्यंतम वित्त मोहेन मूढ़म अयम लोको नास्ति परः इति मानी पुनः पुनः वशम आपद्यते में। ऐसे लोग जो होते हैं ना, जो केवल अविद्या में ही डूबे रहते हैं, और जो मैं समझता हूँ कि इसी में जीवन का सार्थक है, खूब धन कमाऊंगा, खूब ऐश करूंगा, खूब उपभोग लूंगा, इसी में जीवन की सार्थकता है, ऐसा जो समझते हैं और इसी को सही ज्ञान जो मानते हैं, तो वे क्या होते हैं? उसी में रहते हैं। और इसलिए यहाँ एक छठा मंत्र है, इस मंत्र के अंतिम पंक्ति देखिए, पुनः पुनः वशम आपद्यते में। कहने वाले हैं यमराज। यमराज बोलते हैं मैं वशम आपद्यते, वे मेरे वश हो जाते हैं। मेरे वश होना यानी यमराज के वश में होना, यानी क्या? मर जाना। यमराज का तो वही है ना कर्तव्य कि जिसकी आयु समाप्त हो गई उसको ले जाना। वो बार बार मेरे चंगुल में आते हैं, यानी जो मुक्त हो गया वो तो यमराज के चंगुल से छूट गया, क्योंकि वो तो मुक्त है। जब जन्म ही नहीं लेगा तो मरेगा कौन? जो ब्रह्म में ही लीन है उसको मौत कहाँ? तो इसलिए यहाँ जब यमराज कहते हैं कि मैं वशम आपद्यते, मेरे वश में आ जाते हैं, माने मैं उनको मारता हूँ, यानी दोबारा जन्म उन्होंने लेना ही है। देखिए क्या बतलाया है, न सांपराय प्रतिभाति बालम। जो बाल है, अब बाल का अर्थ छोटा बच्चा मत लीजिए, यूं तो स्वयं नचिकेता है बाल वयस में, उसकी जो आयु है वो तो बाल की है, लेकिन आयु भले ही बाल हो वो तो प्रौढ़ है, उसका चिंतन जो है परिपक्व है, तो वो तो बाल नहीं है। लेकिन कुछ कुछ होते हैं ना जी, वो बूढ़े भी हो गए तो भी बाल बुद्धि ही रहते हैं, तो उनको ये बोला है। इसलिए देखिए संस्कृत भाषा में जहाँ कुछ अपेक्षाकृत सीधी सीधी ऐसी भाषा में लिखा जाता है ना, वहाँ ऊपर लिखा होता है बालानाम सुख बोधाय, कि जो बाल हैं उनको भी सुख से बोध हो जाए, इजीली उनकी समझ में आ जाए। इसलिए तो बाल कौन हुए? जिनको ज्ञान नहीं वे बाल हैं। यहाँ ये बतलाया है यमराज ने कि बालम सांपरायः न प्रतिभाति। अब ये सांपराय यानी क्या? सांपराय यानी परलोक विद्या। अब आप बोलेंगे परलोक विद्या यानी क्या? परलोक की कोई छाछू वाली विद्या नहीं होती। परलोक की विद्या यानी आत्मज्ञान। क्या है? परलोक को सांपराय क्यों बोला है? इसलिए संस्कृत भाषा बहुत ही, इसलिए तो अमृतवाणी कही जाती है ना जी। तो ये अमृतवाणी है, ये बोलती है, एक एक शब्द बड़ा अर्थपूर्ण होता है जी। क्या बतलाया है?
संपरे, संपर देहपात के बाद, तो संपरे ईयते यानी देहपात के बाद, देहावसान के बाद, ये चोला छोड़ देने के बाद जहाँ जाता है आत्मा, जहाँ आत्मा जाती है वो है संपराय, संपरे। तो संपराय माने क्या हुआ? परलोक। तो ये परलोक की जो विद्या है ना, वो बालम न प्रतिभाति, जो बाल बुद्धि का है, भले उसकी आयु कितनी भी बड़ी हो, बुद्धि यदि उसकी बाल है, बुद्धि यदि उसकी परिपक्व नहीं है, यदि वो समझता ही नहीं है आत्मज्ञान क्या चीज़ है, तो वो बाल ही कहलाया। यमराज कहते हैं कि ऐसे बाल बुद्धि के व्यक्ति के पास ये संपराय यानी परलोक का ज्ञान फटकता ही नहीं, उसके पास आता ही नहीं। क्यों? क्योंकि प्रमाद्यंतम वित्त मोहेन मूढ़म, ये उसी के विशेषण है बालम के। जो बाल है, जो बाल बुद्धि है, वो कैसा है? उसको बोला है मूढ़म, वो मूढ़ है, उसको विवेक है ही नहीं। बच्चे में कहाँ विवेक होता है? जो छोटा सा बच्चा है, घुटने चलता है, और सामने मान लीजिए जलता हुआ अंगारा पड़ा है, तो भी उसको वो चमकता हुआ दिखता है, पकड़ने दौड़ेगा, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि उसको मैं हाथ लगाऊं तो ये होगा, क्योंकि बालक है, उसको विवेक नहीं है। यहाँ आयु बड़ी होने के बाद भी ऐसे ऐसे बाल बुद्धि है, तो उनको भी विवेक नहीं है, इसलिए मूढ़ कहा है। तो काहे से मूढ़ है वो? वित्त मोहेन, मूढ़ होना, विवेक खोना, तो ये काहे से? वित्त के मोह से। वो धन कमाने के एक ही उनको धुन लगी हुई होती है, उसी के पीछे दौड़ते रहते हैं, और वही जो मोह है उसके कारण उनको बाकी कुछ दिखता ही नहीं ना, तो विवेक की बात कहाँ आई? तो इसलिए वित्त मोहे न मूढ़म, वित्त के मोह में फंसे हुए, और इसलिए प्रमाद्यंतम, प्रमाद करने वाले। प्रमाद यानी क्या? प्रमाद दो तरह का होता है। एक तो जो कर्तव्य कर्म है उसे ना करना, ये प्रमाद है। जैसे माता पिता की सेवा करना, देश के हित का कुछ करना, ये हमने करना चाहिए। जब हमने इस पवित्र भारत भूमि में जन्म लिया है, तो इस देश के लिए कुछ करना चाहिए। ना देश के लिए तो अरे कम से कम हमारे इर्द गिर्द जो समाज है, समाज के लिए, उतना भी नहीं तो कम से कम बूढ़े माता पिता के लिए कुछ करना चाहिए। ये जो नहीं करते वो एक प्रमाद। दूसरा प्रमाद ये है कि जो बिल्कुल नहीं करना चाहिए वो करते हैं। अवैध धन को लेना, किसी व्यसन में लिप्त हो जाना, अपने घर में अच्छी पतिव्रता सुंदर स्त्री है फिर भी और कहीं नजर डालना, ये सब काम नहीं करना चाहिए, वे करना, उन कामों को करना, ये एक प्रमाद है। तो प्रमाद दो तरह के होते हैं, कर्तव्य कर्म ना करना और जो निंदनीय कर्म है उन्हें करना। यहाँ ये बोला है कि प्रमाद्यंतम वित्त मोहेन मूढ़म, जो वित्त के मोह में ही फंसे हैं, उसी में अंधे हो गए हैं, तो ये प्रमाद करते हैं। दोनों तरह की गलतियाँ करते हैं, विहित कर्म न करना और त्याज्य कर्मों को करते रहना, ये जो है ये दोनों तरह का प्रमाद करते हैं। इसलिए वो मूढ़ है, वो बाल है, और उनके पास संप्रदाय जो है यानी परलोक का ज्ञान जो है वो उनके पास आता ही नहीं। अच्छा, वे क्या मानते हैं? चलो हम तीसरी पंक्ति देख ले। तीसरी पंक्ति में लिखा है, अयम लोको
नास्ति परः इति मानी। अब यहाँ तो कॉमा नहीं है, स्वल्प विराम नहीं है, लेकिन आप अपनी सुविधा के लिए डाल दीजिए स्वल्प विराम। अयम लोको स्वल्प विराम, यही एक लोक है। लोक यानी ये यह लोक, ये धरती, ये धरती पर जो जीवन है यही एकमात्र जीवन का साधन है। नास्ति परः, परलोक नाम का कुछ है ही नहीं। अब आपको मालूम होगा हमारे यहाँ चारवाक नाम के भी एक हुए। हाँ, अच्छा है कि उनका संप्रदाय आगे चल के फला फूला नहीं। उनका क्या कहना था? वही कि जब तक जीवन है बस वही, वो जीवन जो है भोग के लिए है। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, चाहे आप कर्जा निकालिए, कौन उसका ये करेगा? कर्जा निकाले तो उसको ये कैसे करेंगे, प्रत्यर्पण कैसे होगा, सोचो ही मत। कर्जा करते जाओ, मर जाओ, मरने के बाद कौन मांगेगा आपसे? ब्याज भी मत दो, कर्जा भी डूबो। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, और नहीं है ना आपके पास ये करने को, उपभोग के लिए साधन नहीं है तो कर्जा निकालो, लेकिन उपभोग लो। लेकिन मैं फिर भी कहूँगी, फिर भी इतना कहने के बावजूद वो भारतीय था, इसलिए घृतम पिबेत बोला है। घृत यानी घी, दारू पियो नहीं बोला। घृत तो अच्छा है, वो अपने शरीर को पुष्टि देता है। देखिए भारतीय मन कितना भी बुरा हो जाए लेकिन नहीं जाता जी जहाँ नहीं जाना चाहिए वहाँ। तो ये बोलते हैं कि भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। एक बार हम मर गए, देह भस्मीभूत हो गया, भस्मीभूतस्य देहस्य, मरने के बाद जलाते हैं, देह की राख हो गई 2 मुट्ठी, फिर पुनरागमनम कुतः, फिर उस देह का फिर से आना कहाँ होता है? कुछ नहीं, ठीक है, मर गए मर गए, वो यही मोक्ष है। ये कहने वाले भी इसी धरती पर हुए ना। यहाँ ये क्या बोलते हैं कि जो आंखों से दिखता है वही सत्य है। अब हमें स्वर्ग या नरक दिखता है? नहीं, तो नहीं है। पाप या पुण्य, ये संकल्पनाएं हैं। दिखती है कि इस चीज को पाप बोलते हैं, इस चीज को पुण्य बोलते हैं, ऐसा कुछ दिखता है? नहीं ना, ये भी नहीं है कुछ। न कोई पाप है, न कोई पुण्य है, न कोई स्वर्ग है, न कोई नरक है, कुछ भी नहीं है। बस भोग करते जाओ, उपभोग लेते जाओ। ऐसा भी कहने वाले थे ना, तो वो क्या बोलते हैं? नास्ति लोको। जब स्वर्ग ही नहीं, नरक ही नहीं, तो परलोक, हम जो बोलते हैं वैकुंठ लोक, कैलाश लोक, इंद्रलोक, ब्रह्मलोक, पितृलोक, अरे ये कुछ नहीं है। एकमात्र लोक है, वो है यह लोक, ये धरती, बस। तो अयम लोकः नास्ति परः, कोई परलोक नहीं होता। इति मानी, ऐसा मानने वाले जो होते हैं ना, पुनः पुनः वशम आपद्यते में, वे पुनः पुनः बार बार मेरे वश में आते हैं। यानी क्या? देखिए, उनको लगता है कि उपभोग में ही पुरुषार्थ है, ठीक, तो अब उपभोग करना है। अब क्या है कि उपभोग कितना भी लिख कीजिए, मन तृप्त होता ही नहीं ना जी, कुछ न कुछ तो कसर रह ही जाती है, फिर कुछ इच्छाएं मन में रह ही जाती हैं। फिर अंतिम समय जब आता है, जब यमदूत सामने दिखते हैं, तब भी कहीं कुछ उपभोग की इच्छा ही मन में रहती है। तो इसलिए ये बतलाया है कि उस इच्छा की पूर्ति के लिए फिर से जन्म लेना है।
फिर से जन्म लेना है यानी फिर से मरना है। इसलिए यमराज बोलते हैं कि ऐसे जो लोग होते हैं, ये दोनों श्लोकों में, दोनों मंत्रों में वही बात बताइए कि जो अविद्या में डूबे हुए हैं, स्वयं को पंडित मानते हैं और यही एकमात्र लोक है, कोई परलोक वगैरह नहीं है, ऐसा जो मानते हैं, वो बार बार दंड्रम्यमाणाः परयन्ति मूढ़ाः, और इसलिए अंधे नैव नीयमानाः, वो बार बार मेरे वश होते हैं, यानी मुझे उनको बार बार यहाँ लाना पड़ता है यमलोक में। ये बात है। और अब ये जो ज्ञान है, देखिए ये तो हो गई अज्ञानी लोगों की बात। अब यमराज बोलेंगे बेटा तुम तो ज्ञान चाहते हो, तो ये ज्ञान कैसा है? देखिए थोड़े में ही है वो ज्ञान का क्या है। ज्ञान सही में बहुत सूक्ष्म होता है और उसको सही शब्दों में कैसे रखा जाए, वहाँ साक्षात यमराज भी ढूंढते हैं कि मैं कौन से शब्दों में बताऊं। बृहस्पति भी नहीं बोल पाए, तो ये बता रहे हैं। देखिए अब ये है 7वां मंत्र। श्रवणायापि बहुभिर्यो न लभ्यः शृण्वन्तोऽपि बहवो यं न विद्युः आश्चर्यो वक्ता कुशलोस्य लब्धा आश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्टः। ये जो सही ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान, ये वाला ज्ञान नहीं जिससे ये लोग स्वयं को ज्ञानी मानते हैं, उपभोग वाला ज्ञान नहीं, जो सही ज्ञान है वो क्या बतलाते हैं यमराज कि श्रवणाय अपि बहुभिः न लभ्यः। बहुभिः, बहुत से लोगों को तो श्रवणाय अपि न लभ्यः, सुनने को ही नहीं मिला, क्योंकि ऐसे किसी व्यक्ति के संपर्क में ही नहीं आए वे लोग। बहुत से लोग, बहु भी बोला है ना, दुनिया में ऐसे ही लोगों की संख्या अधिक है जिनको सही मार्गदर्शन करने वाले गुरु ही नहीं मिलते, और जब गुरु नहीं तो सही में ज्ञान कहाँ से मिलेगा? तो इसलिए बहु भी श्रवणाय अपि न लभ्या, सुनने को ही नहीं मिला, क्योंकि गुरु होंगे तो वही सुनाएंगे, गुरु ही नहीं है, गुरु के संपर्क में ही नहीं आए, न लभ्या। अच्छा, कुछ लोग कैसे होते हैं कि उन्हें पूर्व सुकृत के कारण गुरु का लाभ तो होता है, और गुरु तो सही में ज्ञान के भंडार हैं, वे बताते तो हैं, लेकिन गुरु स्वयं ज्ञान के भंडार है जी। उन्हें कदाचित साक्षात्कार भी हुआ है, उन्हें अपरोक्ष अनुभूति भी हुई है, उनमें इतना सामर्थ्य भी है कि वो बता सके, लेकिन भाई सभी शिष्यों में उतनी क्षमता है क्या वो ज्ञान ग्रहण करने की? गुरु क्या कहते हैं उसके अंतस्तर तक पहुंचने की क्षमता हर किसी शिष्य में नहीं होती ना। तो इसलिए क्या बोला है दूसरी पंक्ति में कि शृण्वन्तो बहवो यं न विद्युः। किसी किसी को तो गुरु का लाभ ही नहीं होता, तो उसने बोल दिया है कि श्रवणाय अपि न लभ्यः, उन्हें तो सुनने को ही नहीं मिला। जिनको गुरु का लाभ हुआ भी तो भी शृण्वन्तो अपि, सुनकर भी, न विद्युः, वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। यानी गुरुजी ने भले ही अच्छी तरह से विश्लेषण करके, विवेचन करके सब समझा दिया, तो भी उसकी जो सूक्ष्मता है, उसकी जो बारीकियां है, वो यदि उसके आकलन में नहीं आई तो नहीं। शृण्वन्तोऽपि न विद्युः,
विद्यु यानी जान, विद व्यक्ति माने जानना, न विद्यु यानी नहीं जान पाए। कई लोग ऐसे हैं, उनको भगवान की दया से गुण की लाभ प्राप्ति तो हो गई, पूर्व सुखों तो उनका होगा, जिसके कारण गुण तो मिल गए, लेकिन गुरु मिलने के बाद भी, जिन्होंने गुरु के मिलने के बाद भी, सुनने के बाद भी पूरा ग्रहण करने की क्षमता उनमें नहीं है, तो क्या हुआ? यानी मतलब क्या? यमराज को ये कहना है कि कईयों को तो सुनने को ही नहीं मिला, कईयों को सुनने के बाद भी आकलन नहीं हुआ। तो ऐसा कोई करोड़ों अब्जों में एक आध होता है। कैसा? अगली दो पंक्तियां देखिए, ये बतलाया है, आश्चर्यो वक्ता कुशलोस्य लब्धा आश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्टः। ऐसा कोई एक आध होता है, करोड़ों में एक आध। कैसा? कि वो स्वयं आश्चर्य ही है, आश्चर्य वक्ता, जो बोल सके, अनुभूति लेने के बाद उस अनुभूति का यथार्थ शब्दों में वर्णन कर सके, वो आश्चर्य वक्ता। कुशलों से लब्धा, लब्धा यानी जो लाभान्वित होता है, यानी गुरु जी को तो पहले ही बोल दिया कि आश्चर्य वक्ता। गुरु जी तो साक्षात आश्चर्य है कि जो बता सकते हैं अपने उस सूक्ष्म अनुभव को, और एकाध कोई होता है जो वो उस सूक्ष्म अनुभव का यथार्थ रूप से ग्रहण करता है। कुशलो अस्य लब्धा, लब्धा यानी उसका लाभ लेने वाला, वो तो और एक बहुत ही कई करोड़ों में एकाध होता है। और गुरु जी क्या कहते हैं? उसका आकलन तो हुआ, आकलन होने के बाद भी स्वयं की अनुभूति नहीं आई, केवल शब्दों का आकलन हुआ। फिर इसलिए बोला है कि आश्चर्य ज्ञाता, ऐसा कोई तो भी एक आश्चर्य ही होता है जो ये सब जान ले, अनुभव कर ले और अपने भीतर समा ले। कुशलानुशिष्टः, ऐसा कौन हो सकता है? कुशलानुशिष्टः, जो कुशल के द्वारा अनुशिष्ट है। कुशल कौन? कुशल यानी आचार्य, गुरु, जो हमारे दीक्षा गुरु होते हैं, जो हमें देते हैं उपदेश, वे हैं कुशल। वो सही में कुशल है, क्योंकि वे बिना अनुभूति के बोलते ही नहीं जी, तो वे बोलते हैं। और उनके द्वारा अनुशिष्ट, अनुशिष्ट यानी उनके अनुशासन में रहने वाले, गुरु जी का जो अनुशासन है उससे एक रत्ती भर भी बाहर ना जाने वाले, ऐसे जो होते हैं वो कुशलानुशिष्ट है। कुशलेन आचार्येण अनुशिष्टः, तो जो कुशल आचार्य हैं उनके अनुशासन में रहने वाले जो होते हैं वो तो एकाध कोई होते हैं। इसलिए पहले बता दिया है कि कईयों को तो सुनने को ही नहीं मिलता, कई लोगों को सुनने को मिलता है तो आकलन नहीं होता। तो ऐसे जो होते हैं वो बहुत कम, इन्हीं उनके लिए आश्चर्य यही शब्द है कि ऐसे गुरु और वैसे गुरु के वाणी को यथार्थ रूप से ग्रहण करने वाला शिष्य, ये दोनों ही बहुत ही दुर्लभ है, वो मिलते ही नहीं है। ये गीता जी में भी बतलाया ना, आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम, यानी कोई सोचता ही रहता है, अचंभित हो जाता है, चकित रह जाता है, लेकिन बोल नहीं पाता और दूसरे को दे नहीं पाता। और
एकाध गुरु होता है जो देता है, और एकाध ही कोई शिष्य होता है जो वो गुरु का दिया हुआ यथार्थ रूप से ग्रहण करता है। अब यहाँ ये मंत्र तो समाप्त हुआ। ये क्यों बतलाया? इसलिए कि यमराज कहते हैं कि बेटा, तुम जो मांग रहे हो ना ज्ञान, ये कितना गहन है, इसका पहले भूमिका बांधी है, और अब तुम कह रहे हो बेटा मैं तुमको देता हूँ, लेकिन ये समझ लो कि दुनिया में रहने वाले जितने बातें तो हो रही हैं यमलोक में, दुनिया से दूर है दोनों, लेकिन ये आएगा फिर से इसी दुनिया में ना। तो दुनियादारी में ऐसे लोग करोड़ों अब्जों में एकाध होगा। ये बतला के आज हम यहीं पे रुक जाते हैं। तो चलिए अभी फिर से शांति मंत्र। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।